बालर चलती, जितनी बड़ी बालर होती, ऑटोमेटिक क्या पता ही नहीं, कुदरत की बात है, जगह मिल जाती। यूँ इतनी तादाद संख्या आती है और यहाँ से यहाँ मतलब गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, इतना बड़ा व्यवस्था करने। रास्ता कई वर्षों से ये पहले तो पैदल चलते थे, अभी ये लोगों ने, भक्तों ने उस पैसे इकट्ठा करके प्रति वर्ष हमने 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति वर्ष इस रोड के लिए लगाना पड़ता। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं आज उदयपुर ज़िले के सायरा ब्लॉक के चित्रावास ग्राम पंचायत में हूँ और चित्रावास ग्राम पंचायत में यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर है। हालांकि ये पहाड़ियों में स्थित है। इनको सिद्धेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। या शिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है, जो आसपास के कई गाँवों के लोग यहाँ पे आते हैं। इसको ये टेंट लगाए जाते हैं और आजू बाजू के सब यहाँ के लोग आते हैं। यहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी यहाँ के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनसे लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे क्या यहाँ पे रहती है और कहाँ से लोग आते हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे आए दिन आते रहते हैं और यहाँ पे महादेव जी के यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो आते कैसे हो फिर इधर यहाँ मंदिर में? कोई तो मोटरसाइकिल लेके आते हैं, कोई जीप लेके आते हैं, कोई गाड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं। इधर गाड़ी कहाँ तक आ जाती है? यहाँ पे नीचे आते कम से कम 300 मीटर नीचे रहती है, वहाँ पे पैदल होके हम इधर आते हैं। तो फिर यहाँ पे ये कब मेला लगता है? यहाँ पे कब लोग आते हैं? कभी यहाँ पे छोटे मोटे गांव है हमारे यहाँ, चित्रावास जैसे कड़ेस और ओइला, पिपिन्ना, बमरा पिपलसरी, छोटे छोटे गाँव हैं हमारे, सब यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। और मंदिर यहाँ धरातल से लगा के ऊपर तक कितनी चढ़ाई होगी? ये लगभग 4.5 किलोमीटर। तो फिर लोग कैसे आते हैं? लोग कई पैदल आते हैं और कई, अभी तो सब पैदल ही आते हैं, बाकी कुछ लोग मेला के दिन साधन से आते हैं। मेला कब भरता है? ये पूर्णिमा के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन और महाशिवरात्रि के दिन। ज़्यादा भारी संख्या में भीड़ रहती होगी फिर से यहाँ? बहुत ज़्यादा बोले तो 1200 से 1500 से आसपास के लोग हो जाते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था कैसे की जाती है? सारी व्यवस्था भक्तों द्वारा होती है, जो बार दानदाताओं का मतलब देते हैं, और हम तो सिर्फ ये संभालने वाले हैं, बाकी सारे दानदाताओं द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। प्रतिवर्ष यहाँ पे कितना डोनेशन आता होगा यहाँ? ये प्रतिवर्ष के ये पूरा मतलब खाद्य सामग्री लगा करके लाख आसपास, लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर खाद्य सामग्री से। अभी कैसी व्यवस्था रही यहाँ पे? जैसे धरातल से यहाँ आने के लिए पहले कैसी थी और अभी क्या ऐसे आवागमन के साधन को लेके और रास्ते को लेके कैसा प्रोसेस रहा? रास्ता कई वर्षों से ये पहले तो पैदल चलते थे, अभी ये लोगों ने, भक्तों ने उस पैसे इकट्ठा करके प्रति वर्ष हमने 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति वर्ष इस रोड के लिए लगाना पड़ता है, ये मतलब बनाने के लिए। कितना पुराना मंदिर होगा सर ये? तो बहुत पुराना है। जो मेरी जाति भी यहाँ नहीं आई उससे पहले, हाँ, जो हम यहाँ निवास कर रहे थे उससे भी पहले, मतलब ये पुराना मंदिर। सर वहाँ मंदिर के पास में एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है जी, तो उसकी क्या खासियत है? वो तो भक्तों द्वारा लगा हुआ है। ये भी सालों पुराना है? ये तो नया है, जो आज मूर्ति लगी है ना, वो कुछ नया है, जो किसी का जो भक्तों द्वारा बोली होगा तो वो लगा है। एक वो छोटा सा पत्थर, वो बहुत पुराना है। अपन चित्रेश्वर महादेव की जो बात करते हैं, इनका जो बहुत बड़ा पुराना इतिहास है कि मतलब बहुत लंबे, जो यहाँ जो चित्रावास गांव बसा था, जो उस समय ये लोग मतलब, क्योंकि बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ इतना मतलब अभी बहुत सारा परिवार हो गया, बहुत कम परिवार था, और ये मतलब जो गुफा है वहाँ से लगा करके आज दिन तक मतलब प्राकृतिक है, नीति ये किसी ने बनाया है कुछ नहीं। ये हम जब से मतलब मैं समझ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, और मेरे से मतलब कुछ बड़े लोग हैं तो उनको भी बोल रहे हैं कि जब से देखे ऐसा ही है। और अभी कुछ भीम जी ने बात किया था कि यहाँ मतलब ये जो जो बनावट परिवार है वो हमारे मतलब ठेठ से यहाँ पुजारी के रूप में काम करते हैं। जैसे अभी पप्पू जी कर रहे हैं, उससे पहले उनके दादा बा थे, उससे पहले और कोई थे, तो उनका यही था कि मतलब यहाँ उनका परिवार यहाँ रहता था, तो वो जंगल में गाय भैंस चराने आए होंगे, कहीं मगरे में आते मतलब उन्होंने एक मतलब देखा, अजीब से गुफा देखी, और गुफा के अंदर मतलब भोलेनाथ का मतलब
वो शिवलिंग जैसा कुछ उन्होंने देख लिया। इस तरह की आकृति देखी है हाँ, किसी इस के तरह की उनको आकृति देखी तो उनको लगा यार ये तो कोई मतलब महादेव जी का स्थान है। तो फिर बाद में उन्होंने सेवाई करनी चालू की और गाँव वालों ने भी चालू की। तो उसके बाद ये धीरे धीरे वैसे मतलब इनको पूजा जाता है। तो इनका जो रीज़न है कि मतलब यह हमारे प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल, जैसे कि ये भादवी का टाइम आता है, भादवी में मतलब तिथि मतलब इनकी फिक्स कर रखी है पहले पुराने ज़माने से। ये देखो अभी शिवरात्रि का प्रोग्राम जो कर रहे हैं ये हमने बहुत मतलब आपको बताएं कि 2006 में या मतलब थोड़ा सा वो आप भी जैसे वहाँ जाके आए हैं तो अभी रास्ते में मिला आपने वहाँ मतलब कुछ निर्माण काम दिखा है, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो ओनली फॉर गुफा थी और लोगों को बैठने के लिए इतनी बहुत कम जगह थी। बाकी वहाँ का इतना बड़ा इतिहास मतलब इतनी छोटी जगह होने के बाद में मतलब ये जैसे कि अपना वैसाख में जो नम का मेला पड़ता है उस समय मतलब बहुत बाहर से लोग आते हैं, चित्रावास इधर देवला साइड से आते हैं, मारवाड़ से आते हैं, कहीं कहीं से लोग आते हैं और इतनी भीड़ लगती वहाँ। फिर हमारे मतलब समाज के मतलब गाने चलते हैं, जो बालर नृत्य होता है गौर मेले में जिस तरह का बालक नृत्य होता है वैसा ही होता है। तो मतलब जगह देखी जाए तो बहुत कम थी, बाकी जो वो बालर चलती जितनी बड़ी बालर होती ऑटोमेटिक क्या पता ही नहीं, कुदरत की बात है, जगह मिल जाती। और जितने लोग चाहे इतनी जगह नहीं होने के बाद में भी नहीं होने के बाद में भी कितने किया वालर नृत्य में कितने लोग शामिल हो जाते हो? देखो बालर नृत्य में वो बालर चलती थी उसमें मतलब कम से कम 70-80 तो महिलाओं की बालर होती है और उसके जस्ट पास में मतलब 60-70 आदमियों की बालर होती है। मतलब गाना भी हमारा क्या है कि पहले मतलब जो पुरुष गाना गाते हैं उसके बाद में उसी को मतलब महिला हैंडल करती है, ठीक है। तो एक दूसरे से गाते हैं तो इतना बड़ा बहुत गहरा बड़ा बनता था और हम लोग देखते जगह तो है ही नहीं और घड़ा इतना बड़ा कैसे हो रहा है। तो ये देखो कुदरती कला है, बहुत शानदार है बाबूजी का और यहाँ का बहुत परसा भी बहुत तगड़ा है क्योंकि मतलब बाहर से लोग आते हैं उनको हम पूछते हैं भाई आप कैसे मतलब आ रहे हो। तो उन्होंने क्या है कि यहाँ से जिसने शादी की है चित्रावास में तो शादी की तो मतलब हमारे क्या कि बहनों को बोलते हैं कि भाई किसी को गाय भैंस दे देते हैं कि अब हमारी बच्ची है उनको दे दो। तो फिर बाद में वहाँ तो क्या है कि उनका मतलब यहाँ से जाती है गाय भैंस तो वो बाबूजी का वहाँ भी थोड़ा कुछ प्रकोप रहता है। तो वो कुछ मतलब गाय भैंस में अगर वो थोड़ा मतलब उनका जो सही दूध नहीं दे रही है सही ढंग से या मतलब वो मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर वो वापस यहाँ बाबूजी का दिखाते हैं तो बाबूजी का नाम लेते हैं कि हम आपके यहाँ आएंगे हमारा भला हो जाए। तो ऐसे कर करके मतलब बहुत बार से लोग आते हैं और ये हमारा मतलब पुराना रीति रिवाज है। और उसके बाद भी आपको 2006 में यहाँ जो मतलब जो स्टार्ट हुआ था डॉक्टर मांगीलाल जी गरासिया उस समय एमएलए थे, उनको हमने बोला कि मैं कहूँ सर देखो चित्रेश्वर महादेव है वहाँ मतलब अपन को थोड़ा बैठने का जगह है। तो क्योंकि वो तो खुद भी आते थे और उनको भी पता था कि यार वहाँ व्यवस्था तो नहीं है बैठने के लिए। तो उन्होंने मतलब यस किया, फिर सैंक्शन डाली। तो मात्र सैंक्शन आपको मैं बताऊँ वहाँ सैंक्शन ये मतलब जो काम हुआ है उस समय 25,000 रुपये की सैंक्शन हुई थी, ठीक है। और उस काम को हैंडल करने में पूरा सहयोग मैंने लिया था, मैं और मेरे साथ एक धर्माराम जी थे उन्होंने। तो फिर मतलब पंचायत वालों से सरपंच उस समय सरपंच हमारे सुगना बाई थी जो कड़े से हैं और सती जी मतलब पेरमपुरी गोस्वामी जी करके थे। तो उन्होंने बोला कि यार इतना टफ काम आप कैसे करोगे भाई, यहाँ तो काम होगा ही नहीं, पैसे हैं 25,000 आप कैसे करोगे। मेरे को कुछ भी हो हमें तो मतलब कुछ भी वहाँ पैसे नहीं कमाने काम करना है। तो आपको भाई साहब क्या बताए वहाँ से मतलब रेत है ईटी पत्थर मतलब यहाँ ठेठ वहाँ नीचे होती थी। वहाँ से फिर बाद में उस समय हमारे इस एरिया में मतलब गद्दे रहते, गद्दे आप है ना गद्दे, तो उस गद्दों से हमने ठेठ वहाँ चित्रावाद से पानी लेके आना, गद्दों से ईंटें भर के लेके आना, गद्दों से सीमेंट लेके आना और गद्दे ठीक है ना। तो उन गद्दों पे मतलब वे गद्दे होते हैं ना उनकी मतलब ये गुण बनाई थी। तो उसके अंदर मतलब ईंटें ले आना, तो वो बेचारे वो भी कितना ईंटें लाए एक गद्दे पे हाँ तो कम से कम उस पर हम 10-20 ईंटें ठीक है तो ऐसा कर रहे थे। तो फिर बाद में यार बहुत टफ कम था, फिर भी हमने कोशिश करके वहाँ से वहाँ करके यहाँ से फिर बाद में यहाँ नीचे जो थोड़ा जगह पड़ता है वहाँ हमने मतलब स्टॉक किया। यहाँ से फिर बाद में लेबर से काम किया करते थे। तो उस समय लेबर की मतलब जो पेमेंट मिलता था 50 रुपये, ठीक है। तो फिर भी हमने पूरा प्रयास जी जान लगा करके
मतलब कुछ भी नहीं, हमारे को भगवान का काम करना है वैसा, तो वो काम किया। तो उसी काम को देखते हुए फिर बाद में हमने कहा कि नहीं यार, काम पूरा हो गया, अब तो अपन को सत्संगत करना पड़ेगा। तो वो भी टाइम काम करते करते ये आया। तो इससे पहले मतलब जो पूर्णिमा का मतलब जो कलश चढ़ता है ना भोलेनाथ पे, तो वो कलश पहले नहीं चढ़ाते थे, हमारे यहाँ नहीं चढ़ाते थे, और कलश का इतना ज़्यादा नहीं समझ रहे थे। बाकी वो जो प्रेमपुरी जी थे, उन्होंने मतलब जीव वैसा एंड आ गया, तो उस समय वापस उतरना, तो उस समय से हमने शुरुआत की थी। तो फिर वही मतलब शुरुआत, तो वो प्रोग्राम हमने इतना मतलब जिज्ञासा, मतलब यहाँ से खाना बनाते नीचे खाना बना के तो के यहाँ लाते, फिर लोगों को बुलाते। तो उस समय तो क्या हमने सबसे श्री गणेश किया तो 10 किलो चावल बनाए, ठीक है। तो वो 10 किलो चावल भी बस गए, खाने वाले कोई नहीं मिले। क्या कि इतना ऊपर ने वो इतना लोगों के अंदर पहाड़ी पे था, तो फिर वो था, और लोगों के अंदर इतना जुनून भी नहीं था कि क्या चीज़ है। वाह ठीक है, हमारा बाप जी पूजना था, वो पूजा हो गई। फिर धीरे धीरे हमने एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, ऐसे करते 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 प्रोग्राम ज्यों मतलब शानदार होने लगा। तो अब आज की तारीख में आपको देखा जाए, भव्य सा प्रोग्राम होता है कि 10 किलो चावल बढ़ाते वो बस गए, और आज की तारीख में मतलब 1 कुंटल आटा और 1 कुंटल चावल, ये जो हमने व्यवस्था की है, सॉरी 2 कुंटल तो आटा और 1 कुंटल चावल की व्यवस्था की है। बाकी हमारे को पूरा विश्वास है कि इससे भी हमारा काम पड़ना मुश्किल नहीं है। यूँ इतनी तादाद संख्या आती है, और यहाँ से यहाँ मतलब गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, इतना बड़ा व्यवस्था करने पर भी। हाँ, तो बहुत देखो भोलेनाथ का समझ व्यवस्था होती है, ट्रस्ट के अंदर होती है, कोई ट्रस्ट बना हुआ है? देखो अभी हमारा ट्रस्ट मतलब क्लियर तो हमने नहीं किया है, बाकी फिर भी हमारी एक सेवा समिति बनाई है। तो उस सेवा समिति के माध्यम से ही काम होता है। हम क्या है कि 10 दिन पहले एक मीटिंग बैठाते थे, मीटिंग बैठा के फिर बाद में क्या है कि अभी तो ये ऑनलाइन सिस्टम चला है, तो हम क्या है कि ऑनलाइन के माध्यम से एक मोबाइल पे एक मुहिम चलाते हैं, फिर बाद में एक मैसेज डाल के छोड़ देते हैं ग्रुप में। ग्रुपों के माध्यम से आप मैसेज छोड़ते हो, वो हमारे यहाँ जो चित्र सर्व का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कम से कम 700 से 750 लोग हैं, फिर उसमें हम छोड़ देते हैं। तो फिर बाद में इच्छा अनुसार मतलब बोल देते हैं। तो कोई बोल देता है कि भाई मेरे तरफ से 20 किलो आटा आएगा, मैं 1 कट्टा चावल दूंगा। कोई बोलता है मेरे तरफ से तेल आएगा, कोई बोलेगा मेरे तरफ से इतने 500, 1 रुपये, 500, 1000, 100, ऐसे कर करके मतलब यह हमारा टारगेट मतलब बहुत बढ़िया, मतलब एक ये प्रोग्राम हमारा लाखों से ऊपर जाता है। बाकी समिति आराम से मैनेजमेंट करती है। हाँ, आज तक हमारे को मतलब इतना लोड नहीं आया कि 1 आदमी करे, 2 आदमी करे। और दूसरा ये रोड की हमारी बहुत बड़ी समस्या है। रोड हर साल में हमारे को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, या मतलब कम से कम 20-30 हज़ार रुपये हर साल खर्च करते हैं। अगर ये रोड सही हो जाता तो फिर ये पैसे और मंदिर में लगाए जा सकते। अगर रोड सही हो जाए तो हमारे जो पैसे प्रति साल मतलब 30-40 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, तो वो पैसे हमारे बच के रहे ना, तो हम और भी मतलब भगवान के कोई मंदिर के लिए या और कोई काम करें तो उसमें हमारा मतलब सहयोग बन सकता है। बाकी ये तो क्या है, आज ठीक किया और पीछे से बारिश आ गए तो ख़त्म। अब पूर्णिमा का प्रोग्राम करेंगे तो उस समय हमारे को 20-30 हज़ार रुपये और लगाने पड़ेंगे, 40 हज़ार और लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा जुनून है, क्योंकि भक्तों का पैसा आता है। भक्त लोग यही आशा रखते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं तो वहाँ प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, वो प्रोग्राम के लिए पैसे देते हैं। बाकी हम मजबूर होके उन्हीं पैसों को कुछ पैसों मतलब रास्ता भी करवा लेते हैं। बाकी थोड़ा समिति पे बोझ रहता है कि यार रास्ते का काम अपन समिति के लोग मिल करके करें, तो ये हम प्रयास करते हैं। तो मैं तो यही आशा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहें, और जहाँ भी आपका जो सरकार तक पहुँचे, तो मैं ये आशा करते हैं कि जो हमारे चित्रेश्वर महादेव इतना बहुत भव्य और अच्छा स्थान है, और यह बहुत अच्छे मतलब लोगों का ताल्लुक है, तो इसका जो भी हमारा चित्रावास चौराया पड़ता है वहाँ से भोलेनाथ के तक अगर ये रास्ता बन जाए तो बहुत अच्छी बात हो और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होवे।